यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। दोस्तों नमस्कार, मैं अमन कुमार और एक बार फिर एक ग्राफीय विधि से हल करने का जो तरीका है दो चर वाला रैखिक समीकरण को लेकर आए हैं और आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए आते हैं। मान लीजिए कोई समीकरण दिया है कि x प्लस वाई बराबर 10, ठीक, और एक समीकरण, इस समीकरण को मान लेते हैं 1, ठीक, और एक समीकरण दिया है x माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। और इसको हमें क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। कौन सी विधि से? ग्राफीय विधि। यहाँ पर हम लिख देते हैं कौन विधि? ग्राफीय विधि द्वारा हल, ठीक है। हमें क्या करना है, इसको ग्राफीय विधि द्वारा हल ज्ञात करना है। चलिए आते हैं, समीकरण 1 को लेकर चलते हैं और यहाँ पर इस तरह से आप लोग पहले इसे खींच देंगे, ठीक है, खींचना खींच दिए। चलिए अब लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से। कौन सा समीकरण से? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से चलेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना दिया है? 10, इतना दिया है। चलिए जब x बराबर इधर से ले जाएंगे तो इधर क्या होगा? 10 माइनस वाई हो जाएगा कि नहीं? ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक डाटा बनाएंगे, जिससे बना रहे थे उस तरह से बनाएंगे, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, बना लिए। उसके बाद में यहाँ पर लिख देंगे, नामकरण कर देंगे। यहाँ पर हो गया, ठीक, इस तरह से हो गया। अब इसमें x और इसमें y, कोई दिक्कत? चलिए अब जिस तरह से मान रखते हैं रखेंगे। चलिए मान लीजिए हम रखते हैं y बराबर रखते हैं 5, ठीक। तो जब y के स्थान पर 5 रखेंगे तो बताइए जब हल करेंगे तो क्या आएगा? मेरा x का मान कितना होगा? 10 माइनस y के स्थान पर जब 5 रखेंगे तो 10 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा? 5 हो जाएगा। अब बताइए हम रखते हैं y का मान रखते हैं 4, कितना रखते हैं? y का मान रखते हैं 4। जब y का मान 4 रखेंगे तो बताइए x का मान कितना होगा? 10 माइनस y के स्थान पर 4 जब रख देंगे 10 में से 4 घटेगा कितना बचेगा? 6 बचेगा। अब बताइए हम रखते हैं y के स्थान पर, अब रखते हैं 3, कितने रखते हैं? 3। तो बताइए जब y के स्थान पर हम 3 रखेंगे तो x का जो मेरा मान आएगा कितना आएगा? 10 माइनस x y के स्थान पर जब रख दिए 3 तो 10 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा? 7, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 7। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए समीकरण 2 को लेकर चलते हैं। इसे यहाँ पर लिख सकते हैं P Q R, ये बिंदु हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा? समीकरण 2 को लेकर चलते हैं। तो बताइए यहाँ पर उसी तरह से लिखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से चलेंगे तो बताइए x माइनस वाई बराबर कितना? 4 हो गया। अब x बराबर जब होगा तो इधर से ही जाएगा तो ये माइनस में है, इसका इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 4 प्लस वाई हो गया। अब बताइए इसी तरह से इसका भी बनाएंगे, खाना बनाएंगे इसका, और इसको भी उसी तरह से मान रख के हम क्या करेंगे, इसका मान ज्ञात करेंगे, ठीक। अब चलिए अब आते हैं इसके मान ज्ञात करते हैं। इतना हो गया, इसमें लिख दिए x, इसमें y, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग। जब बताइए x जब y बराबर अगर रखते हैं, मान लीजिए 2 रखते हैं, ठीक, जो y के स्थान पर 2 रखते हैं यहाँ पर, तो x का जो मान प्राप्त होगा कितना होगा? 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 6। और बार बार बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद देख कर यहाँ से भी समझ सकते हैं। अब मान लीजिए y के स्थान पर हम रखते हैं -2, कितना रखते हैं? -2। तो जब -2 रखेंगे तो बताइए यहाँ पर हमको कि जब y के स्थान पर रखेंगे -2 तो यहाँ पर जो हल करेंगे हम कितना होगा? तो x बराबर दिया है 4 प्लस वाई,
ठीक। तो x बराबर कितना होगा 4, अब प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो यहाँ पर y के स्थान पर -2। तो बताइए x बराबर 4 और -2 कितना, x बराबर 4 में से 2 घटेगा कितना बचेगा 2, ठीक। तो यानी यहाँ पर आप लोग देखिए, ठीक, हल करेंगे तो कितना होगा 2। तो जब y के स्थान पर -2 रखेंगे तो x का मान कितना होगा 2, ठीक। अब बताइए y बराबर हम डायरेक्टली यहाँ पर y के स्थान पर 1 रखते हैं। जब यहाँ पर 1 रखेंगे तो x का मान जब हल करेंगे तो कितना होगा 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5। अब चलिए, अब इसके बाद में अब आते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे कैसे कैसे हमको हल करना है, क्या है यहाँ पर ध्यान देंगे। और सबसे पहले फिर ग्राफ के कॉपी पर चलते हैं। ग्राफ के कॉपी पर आप लोग ध्यान से देखिएगा क्या क्या आया था, इसको कैसे कैसे हल करना है, ठीक है। तो जब 5 रखे थे तो कितना आया था 5, 6, 7, 6 रखे, ठीक। चलिए अब आते हैं, अब यहाँ पर आप लोग ध्यान देते हैं। अब आते हैं ग्राफ के कॉपी को लेकर। चलिए अब यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग कि जो हमें समीकरण प्राप्त हुआ इसमें रखेंगे। पहला जो समीकरण है आप लोग देखेंगे, पहला जो समीकरण में था वो मान था हमारा x पर कितना, P बिंदु जो लिखे थे PQR, और यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग देखिए, ठीक। चलिए अब देखते हैं कि x अक्ष पर कितना है, x पर 5 और y पर कितना 5, दोनों प्लस में है। तो x अक्ष पर देखेंगे 5 कहाँ है, यहाँ है, ठीक। और y अक्ष पर 5 कहाँ है, प्लस में यहाँ। तो दोनों को लेकर चलेंगे, इधर से e आएगा और इधर से ये आएगा, तो कहाँ मिलेगा मेरा यहाँ पर, ठीक। ये कौन सा बिंदु हो गया, बिंदु हो गया मेरा, ये ध्यान देंगे यहाँ पर बिंदु कौन सा हो गया P, कौन सा बिंदु P, तो लिख देंगे P, ठीक। अब इसके बाद में Q बिंदु पर क्या है, x पर 6 और y पर 4। तो x अक्ष पर 6 और y पर कितना है 4, तो इसके सामने लेकर चलते हैं और इधर से ये आएगा, तो कहाँ मिलेगा 6 और 4 का मिलन बिंदु यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए उसके बाद में, उसके बाद है x पर 7 और y पर 3, x पर 7 और y पर 3। तो x पर 7 इधर से इधर ही जाएगा और y अक्ष पर 3 इधर, तो इधर से ही गया, ठीक। तो ये बिंदु कौन सा Q और ये बिंदु R हो गया। अब यहाँ से तीनों को क्या करेंगे मिलाएंगे, ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक। उससे मेरे को मतलब नहीं, वो बाहरी थोड़ा चल जा रहा है वो अलग बात है, लेकिन अब यहाँ से क्या करना है, हमें तीनों को मिला देना है। तीनों को जब मिलाएंगे तो हमारा कहाँ, यहाँ पर देखिए, ठीक, ये लिख दिए। अब आगे जाके ये भी जो रेखा है आगे जो बड़ा रहेगा तो आगे जाके इस लाइन से कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर भी अब क्या करते हैं, तीर बना लेते हैं। तो ये कौन सा समीकरण के लिए था, समीकरण 1 के लिए था। और समीकरण 1 में क्या दिया था, x प्लस वाई बराबर 10। तो इस पर लिख देंगे x प्लस वाई बराबर कितना 10, ठीक ना। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, इतना लिख दिए। अब उसके बाद में समीकरण 2 में क्या था, आप लोग देखिएगा। समीकरण 2 में जो मान डाटा हमें प्राप्त हुआ क्या है, x अक्ष पर कितना है, यहाँ पर देखिए, ठीक। अब बताइए x अक्ष पर 6 और y पर 2, x पर 6 और y पर 2। तो इधर से e जाएगा इधर और इधर से e जाएगा इधर। तो यहाँ पर कौन सा बिंदु हो गया m, कौन सा बिंदु हो गया m, ठीक। अब देखिए इधर x अक्ष पर 2 n बिंदु जो है उसके लिए x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर -2, x अक्ष पर 2, ठीक, और y अक्ष पर -2 इधर ना। तो देखिए x अक्ष पर ये 2 मिल गया, e 2 है और y अक्ष पर -2 इधर। तो इधर से आएगा तो दोनों कहाँ मिलेगा, इधर से ये आया इधर से ये यहाँ पर। तो ये कौन सा बिंदु हो जाएगा n। और फिर वो बिंदु के लिए क्या है, x पर 5 और y पर कितना 1, x अक्ष पर 5 और y पर 1, यही है ना, ये हो गया x अक्ष पर 5 और y अक्ष, x अक्ष पर 5 और y अक्ष पर 1। तो ये कौन सा बिंदु हो गया, यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। चलिए ठीक। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे, माइनस वाला में हम देख रहे थे। चलिए x अक्ष पर कितना +5 और y पर कितना +1। तो बताइए x अक्ष पर ये 5 हो गया
और वाई अक्ष प्लस में यानी कौन सा बिंदु पे इधर से जाएगा, उधर से आएगा, तो यहाँ मिलेगा ये कौन सा बिंदु होगा, ओ। ठीक, अब ये हमें तीनों मिल गया, तो अब क्या करेंगे, यहाँ से तीनों का बस जो बिंदु है तीनों को ध्यान से एक लाइन में क्या करेंगे, खींच देंगे। ठीक, ध्यान से देखेंगे, एकदम आसान है। ठीक, चलिए, और यहाँ से क्या करेंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, तो मिला दिए, और यहाँ से एक तीर ऐसे बना देंगे और यहाँ से एक तीर ऐसे। ठीक, और इस पर जो समीकरण है लिख देंगे। कौन सा समीकरण था, x माइनस वाई बराबर कितना था, 4। x माइनस वाई बराबर कितना दिया था, 4। चलिए, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि अब जो हल हमें ज्ञात हल पता करना है, तो क्या होगा, हल कैसे अब पता करेंगे, तो हमारा कट गया, कटने के बाद अब क्या होगा, इसको कैसे पता करेंगे। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, जैसे बताया हूँ उसी तरह से आप लोग ध्यान से देखेंगे कि जो हमें मिला है, क्या मिला है, यहाँ पर ध्यान देंगे। ठीक है, और यहाँ पर अब क्या है कि देखिए x का मान जो होगा और y का मान कितना आएगा, तो देखेंगे जहाँ कटा है, कटा कहाँ है, यहाँ पर कटा है। ठीक है, तो यहाँ से इधर जाएंगे और यहाँ पर इधर जाएंगे। अक्ष हमारा कौन है, इधर नहीं है ना उधर है। ठीक है, इधर उधर तो नहीं ना है, इधर ना है ना इधर है, अक्ष जो भी इधर है और इसके नीचे है। तो बताइए इधर जाएंगे तो कौन सा अक्ष मिलेगा मेरा, कौन सा, ये x और ये एक्स डैश, ये वाई, यू वाई और यू वाई डैश। ठीक, तो बताइए इधर जब आएंगे तो कौन सा अक्ष मिलेगा, x, यानी x का मान देखिए, तो यहाँ से जाएंगे तो कौन से बिंदु पर कट रहा है, 7 पर, तो यानी x का मान कितना हो गया, 7। और इधर से जब इधर जाएंगे तो कौन सा अक्ष मिलेगा, y अक्ष, y अक्ष मिलेगा ना, तो y का मान कितना हो गया, 3 पर कटा है ना, तो y का मान हो गया 3। ठीक, यही हमारा क्या हो गया, आंसर। और एक क्वेश्चन जो है इसको जो हल किए हैं हम, आप लोग ध्यान देंगे, ये जो हल किए हैं हम, ये हल है प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का पहला है, जो लड़का और लड़कियों की संख्या कह रहा था वही। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, उसके लिए भी हो गया, और ग्राफीय विधि से हल करने का जो तरीका था वो भी आप लोगों को बता दिया था। लास्ट में लिख देंगे अतः लड़कों की संख्या हम x माने थे। ठीक है, भले y माने थे शायद। ठीक है, तो लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा, 3, और लड़कियों की संख्या बोला था कि लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या हो जाएगा कितना, 7। ठीक ना, लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा, 7। यही हो गया हमारा आंसर। तो ग्राफीय विधि से आप लोग कोई भी समीकरण आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। और अभी तक हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब लोग नहीं किए हैं कृपया कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, नमस्कार।